खुशी से ज्यादा अफसोस लग रहा है पाकिस्तान में। बेचारा को इतना बेइज्जती से हार गया। देखिए बीसीसीआई जो है ना दुनिया की सबसे अमीर बोर्ड है और इंडिया में क्रिकेट इतना ज्यादा देखा जाता है कि जब कोई किसी देश की क्रिकेट टीम के पास पैसा कम हो जाता है ना तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कहती है कि हमारे बोर्ड के पास पैसा खत्म हो गया, अब कुछ कीजिए, हमारा कैसे भी एगो मैच भारत से करवा दीजिए, क्योंकि एक मैच भारत से होगा ना करोड़ों लोग देखेंगे उसको, जितना लोग देखेंगे उतने ज्यादा प्रचार दिखाया जाएगा, उतने ज्यादा इनकम आएगा। क्योंकि ना क्रिकेट का जब मैच होता है ना तो उसमें बहुत सारा प्रचार लगाया रहता है, देखिएगा प्रचार लगाया रहता है कि नहीं लगा, तो उससे फायदा होता है। तो सोचिए दुनिया की अगर कोई क्रिकेट टीम है और अगर वो डूब रही होती है तो उसका मैच किससे कराया जाता है? और हद देखिए क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल मैच के लिए है, लेकिन एकमात्र देश भारत है कि जब भारत में आईपीएल होता है ना उस दौरान आईसीसी कोई मैच नहीं रखता है, नहीं छोटा मोटा रखेगा इधर उधर, मेन मैच कभी नहीं रखता है कि भारत का क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। रीजन पैसा नहीं देने की बात है, आईपीएल छोड़ के लोग दूसरा का देखबे नहीं करेगा, उनका कमेंटेटर का पैसा ना निकलेगा यहाँ पे ना मैच वो माइक ले लेगा मुंह में जाके बोलता है ऐसे नहीं, उधर प्लेयर जाइबे नहीं करेगा खेलने, इधर आ जाएगा खेलने। बताइए ध्यान से, तो क्रिकेट में कोई हमसे अच्छा था जी? कोई अच्छा नहीं था। आप लोग जिस पीढ़ी में है ना उस पीढ़ी में इंडिया पाकिस्तान के मैच में रोमांच नहीं बच गया, क्योंकि अब एक तरफा लगता है पाकिस्तानियों को आता क्या है। लेकिन 2002-2004 का जब दशक देखेंगे, इंजमामुल हक, मोइन खान, वसीम अकरम, मोहम्मद शमी, ये इंडिया वाला मोहम्मद शमी नहीं, वहां होता अब्दुल रज्जाक, इधर देखेंगे सहवाग, गांगुली और जहीर खान, मोहम्मद कैफ, ये इंडिया की टीम। आप लोगों छोड़, आप लोग ना जिस पीढ़ी में आए उस पीढ़ी में क्रिकेट टीम में इंडिया एकदम आगे। लेकिन आज से 20 साल पहले वाली पीढ़ी देखिएगा ना, लास्ट ओवर तक ना वही मैच ही होता था जो लगता था कि सही में गोली मार देगा आदमी। अभी तो एक तरफा लगने लगता है, गधों को आता क्या। अब खत्म हो चुकी है पाकिस्तान की टीम, समझे। लेकिन उस समय क्या मुकाबला होता था, एकदम जबरदस्त मुकाबला। आप लोग वो पीढ़ी नहीं देखे, आप तो आप लोग आईपीएल देखे। आईपीएल तो हमारे सामने पैदा हुआ था, 7-8 में हुआ था ना, 8 वही 2007 या 8 में हुआ था। वहाँ पे हम लोग देखने जाते थे मैच उस समय, बहुत 10-20 साल 18-20 साल हो गया, वही 17-18 साल हो गया पैदा भइले उसको। लेकिन आप लोग तो लड़की सब के होगी सब उस समय, आप लोग लड़की सब होगी सब, आप लोग का वही 30-35 के बीच में हो सब। आप लोग लड़का तो छोटा है सभी सब, है कितना है 19 मैक्सिमम होगा सब, इसमें तो 18-19। चुप रहो बुढ़िया लोग। रक्षाबंधन खत्म है, रक्षाबंधन खत्म हो गया, नवरात्रि आ रहा है तो नवरात्रि में बुराई नहीं करेंगे। हम कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। उसको लगा कि हम अच्छा बोलेंगे कि नहीं बुराई नहीं करते हैं, आपको बुरा लग गया तो सॉरी, अरे क्या बात है। ससुरा तो बिहारी हैं हम लोग, दोस्ती भी सामने से, दुश्मनी भी सामने से, आज नहीं तो पार जा ससुरा। हम बुराई नहीं करते हैं, क्या करते हैं, नफरत करते हैं उससे। और जिसके 2 रीजन है, एक हमारे देश पर एक बट्टा ठोक दिया ससुरा ने, बेइज्जती का कितने कम टुकड़े हुए हमारे देश में, चैन से सोने नहीं दिया हम लोग को, अब पूरे कश्मीर को बर्बाद करके रखा। आज कश्मीर के लोग कुछ भी नहीं करते ना, टूरिस्ट से इतना खुशहाल जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनका ब्रेन वॉश करके उन बेचारों का जीना हराम कर दिया। हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी को इसने ससुरों ने पूरे बदनाम कर दिया, एक पूरी कौम को बदनाम कर दिया ससुरा ने, इसलिए नफरत करते हैं उससे। पूछा सब तो हम समझा दिए कि हम इसीलिए नफरत करते हैं। आपके बम गोला बारूद से हम नहीं डरे हैं। 71 में आए थे ना, 2 टुकड़ा करके भेज दिए, दोबारा आइएगा नक्शे से गायब हो जाइएगा। तकलीफ कब होता है कि जब मासूम लोग, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है,
कोई नौकरी वाला इंसान है, बहुत दिन बाद अपने घर जा रहा है, किसी की नई नई शादी हुई है, तुम उसमें बम रख के भड़का के चल जाते हो। ये चीजों से नफरत है। आओ ना लड़ने तुम थोड़ा बॉर्डर पे, यहां पर आमने सामने आओ, हाथ में धूल लगा के ससुरा जबान ना खींच दिए तब आदमी कहेगा बात करता है यार। हमसे बोलता, हमसे कभी वो लोग प्रेम की उम्मीद ना रखे यहाँ पे। और उससे हमारे ऊपर वो सब ना काफी ज्यादा कंप्लेन करते रहता है ऐसे यूट्यूब को। तो वो कहता है कि बहुत समझाता है हमको ये सब नहीं करना चाहिए। एक बार और कंप्लेन किया तो ओकरे समझा दिया कि नहीं सुन रहा है वो। उसके बाद नहीं कहता है तो कहता है नहीं सुन रहा है वो। ना सुनेगा आदमी यहाँ पर कभी नहीं, अकर कभी नहीं खत्म हो सकता। और क्या दिक्कत है भाई, तुम लोग सब खुद हम लोग काहे लिए ना कहीं रीजन है कि नहीं है। आया सब ससुरा ताज होटल में फोड़ के चल गया, सब पुलवामा में मार के रख दिया, सब पूरा कश्मीर को रद्द करके रख दिया। सब आज कश्मीर में घूमने कोई जाता है जल्दी? स्वर्ग कहा जाता है पृथ्वी का, चोटों ने नरक बना दिया है वहां पर। यहाँ बीफ अलाउ नहीं है, हमें मानव का अलाउ कर देना चाहिए। पाकिस्तानियों को भूज के यहीं खिया दो ससुर को, पाकिस्तानी मान से यहाँ पर। उन चोटों को कभी नहीं रहना चाहिए। कहता है सर आप इतना नफरत करते हैं हम लोग से, हमें उम्मीद नहीं थी। हम कहा कोई बात नहीं, बहुत सारे भ्रम टूट जाते हैं, उम्मीद कर लीजिए अब जीने की आदत डाल लीजिए यहाँ पर। कहता हम लोग भी कम नहीं है। हम कहा बिल्कुल, आपकी फौज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपकी जीडीपी अच्छी है, सब सही है आपका, लेकिन भारत से अच्छा नहीं है। एकदम कई को तो ऐसा घुस आ रहा था कि टीबिया में घुस के मार देगा से यहाँ पे। कहते हैं आओ कराची बताते हैं तुमको यहाँ पर। हम कहे कराची जब आएंगे ना तो कराची तुम्हारा नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? अरे जिस दिन हम लोग कराची रहेंगे उस दिन कराची हम लोग का हो जाएगा। तुम कोई और शहर का नाम बोलो। बहुत घुसियाता है सब, कहीं भी पहुंचेंगे लोग हम ही लोग का हो जाता है। यहाँ पे घुसियाता बहुत है सब, ले सब घुसिया के ससुरा तो नहीं हम लोग का यहाँ। उसके बाद फिर मैसेज आता है ना कि मीटिंग मिलना चाहते हैं कि नहीं। तो दोबारा हम सोचे तो काफी देर से मीटिंग चल रही थी, कई लोगों की जूम पे होता है ना, उसमें कुछ भी थे सब। और जैसे हम आए धीरे धीरे गायब होना चालू कर दिया। आ गया खब्बीस बोलता है, आ गया ये खब्बीस, सब चल गया सब यहाँ। हम कहे सन्नाटा क्यों हो गया यहाँ पर? तो ये डर होना चाहिए, बाप का डर होना चाहिए बच्चों। यहाँ दूसरी खतरनाक शामिल है। पहले आतंकवादियों को घुसा दिया। उसने कहा कि जब भी ये मामला जमीन से जुड़ेगा तो इंडिया जीत जाएगा, इसे धर्म की लड़ाई कर दो। इसलिए आतंकवादी जब कश्मीर में घुसते हैं ना तो पूछते हैं कौन धर्म के हो, हिंदू हो। फिर मारने से पहले एक को मारते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम बता देना अपने प्रधानमंत्री को, अपने मोदी को, और उसको छोड़ देते हैं ताकि ये बात पूरी फैल जाए और जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई में बदल जाए। और बचा कुचा काम हमारी मीडिया कर देती है। नहीं समझ में आ गया भाई? वो इसीलिए बोला था कि पूरी इंडिया फैल जाए, तुमने फैला दिया। उस ससुरा को मारना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए कि जो तुम बोले थे मोदी तक पहुंचने के लिए, मोदी तक पहुंच गया। अच्छा, कितने आतंकवादियों को मारेंगे आप? पाकिस्तान में 24 करोड़ है, सब तो आतंकवादी हैं सब। हाँ, ऑल पाकिस्तानी या टेररिस्ट सब। अरे एक आदमी नाराज हो गया हम पे, कहना खान सर आप पढ़े लिखे हैं फिर भी आप कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। हम कहें कि देखिए सांप की कई कैटेगरी होता है, कुछ जहरीला होता है, कुछ कम जहरीला होता है, कोई नहीं जहरीला होता है, लेकिन रहता सांप है। तुम साले सब आतंकवादी हो, कोई बंदूक उठाए हो कोई नहीं उठाए हो साले सब आतंकवादी। तुम नहीं समझ में आ गया? देखो लाइफ में जब कोई चीजें फिक्स रहती है ना तो आपको कोई ये सब नहीं रहता है। यहाँ हमको कोई मोह माया नहीं है। बच्चा में देखो जी, सांप होता है, तुम्हें छोट सांप निकलेगा नहीं मारोगे, काटने के बाद पता चलेगा। अभी 11 को आतंकवादी के साथ मैच हो रहा है, हो गया 11 को आतंकवादी आए थे तो उसमें मैच खेलने आगे बढ़े। कुत्ता जैसा हो गया पाकिस्तान का नक्शा। हयो है कुत्ता, हम मानव का मीट नहीं खा सकते, लेकिन उसको मार के खाना रहे हम कोई तनिक भी लिहाज नहीं करेंगे, मार डालेंगे। उसमें इतना नफरत भरा हुआ है ना कि हम चाकू से नहीं खा, दांते से सीधे खा जाए। नहीं समझे? इन है कि मार के बाद में खाए, एक साइड से खाए चालू कर दे, चिल्लाते रहे अपने, मरेगा धीरे धीरे। यहाँ पे कौन सी पहले मार के बाद में खाएगा? इतना मतलब मत पूछिए उन सबसे। मैच हुआ तो पटना में मैच हुआ रहता ना, हम गारंटी करें नहीं जा पाते से 11। और उसको पकड़ना कोई बहुत बड़ा चीज थोड़े था। दर्शक तो पीछे में बैठल रहते हैं नहीं से नीचे, कोनो ना कोनो फील्डिंग करने आइए करेगा, बस उठा के इन्ने आया काम बाकी कचौड़ देगा। नहीं समझे?